अब ज़रा हम मज़ीद डीप जाते हैं कि ओप एम्प से हम फर्दर क्या एडवांस्ड जो है वो फंक्शंस ले सकते हैं। इसमें अब देखेंगे ओप एम्प एज ए कंपैरेटर, इसको एज ए कंपैरेटर हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, ओप एम्प में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखें इसको किस तरह से समझना है। इसकी जो आउटपुट है ना, ये 1 या 0 होगी, ठीक है। 1 मीन्स 5 वोल्ट आप कह सकते हैं, और 0 मीन्स कोई 0 वोल्ट कह सकते हैं, या -5 कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है माइनस सेचुरेशन और प्लस सेचुरेशन है। अब जब पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा ना, तो उस वक्त ये 1 होगा, यानी ओप एम्प की जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। अदरवाइज़ जब आपका नेगेटिव का जो वोल्टेज अगर वी पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया, तो फिर इसकी आउटपुट 0 होगी, यानी 1 0। अब 0 से क्या मुराद यहाँ पे लिया है, माइनस सेचुरेशन, और 1 से क्या मुराद लिया हुआ है यहाँ पे, प्लस वी सेचुरेशन। तो अब देखें, अब आपने क्या किया कि एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है प्लस के ऊपर, और दूसरा जो है आपने एक रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे इसको नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ के केस के अंदर अगर हम गौर करें, तो यहाँ के केस में आपका जो इनपुट है, नहीं, ये इसका सर्किट ये इसने अप्लाई किया हुआ कि वी इन जो है इसने नेगेटिव को दिया है, और वी पॉजिटिव इसने ग्राउंड किया हुआ है। तो जब वी इन का पॉजिटिव जो साइकिल है, ये T/2 तक ये पॉजिटिव साइकिल है वी इन का, ठीक है। ये क्या है, ये ज़्यादा है ग्राउंड से, ये ग्राउंड 0 वोल्ट है ना, ग्राउंड से ये ज़्यादा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखें कि वी नेगेटिव जो है वो ज़्यादा है आपके वी पॉजिटिव से, जो कि ग्राउंड है। तो इस सूरत में क्या होगा, इसकी आउटपुट 0 होगी, यानी 0 से क्या मुराद है, यहाँ पे माइनस सेचुरेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और जैसे आपका नेगेटिव साइकिल चलेगा, जिसमें आपका वी इन होगा, ये कम हो जाएगा वी प्लस से, यानी 0 जो है वो चूँकि ज़्यादा है नेगेटिव वैल्यू से, तो ये इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए समझ के, आप जो है इसको ये इनपुट दे रहे हैं, और आपको आउटपुट जो है वो इस तरह की बाइनरी फॉर्म में आपको 0 और 1 की फॉर्म में मिल रही है। तो ये ओप एम्प एज अ कंपैरेटर इस्तेमाल हो रहा है, यानी अगर आपका V पॉजिटिव V इन से ज़्यादा होगा तो V आउट 1 हो जाएगा, और अगर आपका V इन जो है V पॉजिटिव से जो है वो ज़्यादा होगा, यानी V नेगेटिव वाला अगर ज़्यादा होगा V पॉजिटिव से, तो आपके आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है बहुत सारे सर्किट्स में ये चीज़ यूज़ होती है। हम करेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कुछ डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, उसमें ये वाला फैक्ट इसका यूज़ होगा ओप एम्प का एज अ कंपैरेटर। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने एक वी नेगेटिव पे हमने दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, ये 2 वोल्ट हमने दिया हुआ है वी नेगेटिव पे कांस्टेंट डीसी, और वी पॉजिटिव पे हमने दिया हुआ है ये साटूथ वोल्टेज, ठीक है, ये साटूथ इसको बोलते हैं, ये साटूथ फॉर्म में है, ठीक है। इसमें डीसी ऑफसेट भी है इसके अंदर, ठीक है, ये मतलब नहीं हो, आगे चलते हैं। अब इसमें जो है, जैसे आपका V पॉजिटिव V माइनस से ज़्यादा होगा, यानी 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 वोल्ट से कम है V पॉजिटिव, तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 0, यानी -4.5 वोल्ट। और जैसे ही ये वोल्टेज आपका 2 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, V पॉजिटिव वाला, ये V पॉजिटिव है ना, स्टार्ट होता है, ये देखें, ये V पॉजिटिव है, जैसे ये इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से फिर आपके साटूथ के लिए आपका जो कंपैरेटर होगा वो इस तरह से आपका जो है ना वो एक किस्म की इसका इस तरह का ऑसिलेटरी तो नहीं कहने, उसमें पीरियोडिक सा इस तरह का रिस्पॉन्स हो, क्योंकि आपकी वेव पीरियोडिक है ये। अच्छा, तो इस तरह से जो है ये एज अ कंपैरेटर काम करता है।